स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लासेस में। देखिए, आप लोगों को जो पिछला एक वीडियो था उसमें आप लोगों को जो प्रश्नावली थी, आप लोगों की अभ्यास प्रश्नावली वो कराई गई, जिसमें बहुत से बच्चों ने क्वेश्चन को हल किए होंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब उसके आगे हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और जब 2 चैप्टर हो जाएंगे तो आप लोगों को इसी तरीके से फिर नई एक प्रश्नावली आप लोगों को मिलेगी, जिसमें अतिलघु उत्तरी और बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज आप लोगों को दिखाई जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर चैप्टर जो हमारा शुरू होने वाला है क्या नाम है उसका? मध्यिका। ये मध्यिका क्या होती है? सबसे पहले हम मध्यिका के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ये 5 उंगलियां हैं हाथ में, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं 5 उंगलियां हैं, तो यहाँ से जो बीच की उंगली होती है, सबसे जो बीच की उंगली है उसे हम क्या कहते हैं? मध्यिका कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए आपकी क्लास में 5 बच्चे हैं, ठीक है। अगर उनको मान लीजिए साइड से खड़ा कर दिया जाए तो एक बच्चा क्या हो जाएगा? बीच में आ जाएगा। तो इस टाइप से कोई भी चीज आप देखेंगे, कोई कतार बनी हुई है, कोई श्रृंखला बनी हुई है, कोई भी चीज है, तो जो बीच का नंबर होता है, जो बीच की संख्या होती है, बीच में कोई भी चीज होती है, तो वो क्या कहलाती है? मध्यिका कहलाती है। इसमें देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा, जो मध्यिका होती है तो मध्यिका का मतलब होता है बीच में। मध्यिका का मतलब है बीच में। और जो बीच के पद हैं, मध्यिका जो होती है तो 2 टाइप से होती है। देखिए इसमें क्या होता है, एक कोई संख्या अगर है मान लीजिए तो एक सम हो सकती है या फिर विषम हो सकती है। मान लीजिए यहां पर मैंने कहा कि 5 उंगलियां हैं, तो 5 उंगलियां जब आप लोगों की हैं तो उसमें आप गिनेंगे तो बीच वाली जो होगी वो मध्यिका में आ जाएगी। लेकिन मान लीजिए 5 की जगह पर यहां पर 6 उंगलियां हो, कितनी हो? 6 हो, 8 हो, 10 हो, 20 हो, तो अगर जोड़े में हो, सम संख्या में हो, तो मध्यिका आप लोग कैसे निकालेंगे? इसके लिए क्या करना है, इसका अलग रूल होता है। ठीक है, तो मध्यिका जो है सम संख्याओं में भी निकाली जाती है और विषम संख्या में भी निकाली जाती है। ये आप लोगों को ख्याल रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए एक एक कर बात करेंगे हम। मान लीजिए संख्या विषम है, ठीक है। कौन सी संख्या है? विषम संख्या में कोई भी चीज है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए फार्मूला क्या लगाते हैं? n+1/2 वापन। ठीक है, ये मध्यिका निकालने के लिए सूत्र आप लगाएंगे, यूज करेंगे। जो मध्यिका अगर होगी, विषम संख्या अगर है तो मध्यिका बराबर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये मध्यिका का सूत्र है, ये ध्यान रखिएगा। विषम संख्या होने पर मध्यिका का जो सूत्र होगा n+1/2 हो जाएगा। n का मतलब हो क्या है? n बराबर वो संख्या है जो हमारे क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। वो संख्याएं हैं, जैसे 5 है, 7 है, 11 है, जितनी भी संख्याएं लिखी होंगी, ठीक है। तो इस टाइप से अगर मध्यिका निकालनी है आप लोगों को विषम संख्या में, तो इस पर आप लोगों को यह सूत्र लगाना है। और इसके लिए देखिए कोई एक सवाल हम समझेंगे। मान लीजिए सबसे पहले लगाने का तरीका क्या होता है कि जो भी पद हमारे देखिए इसमें श्रेणी में लिखे हुए हैं, कोई क्रम में से लिखे हुए हैं नंबर, उनको क्या करते हैं कि हम आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं, ठीक है। चाहे तो आप उसे आरोही क्रम में भी लिख सकते हैं या आप उसे अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। आरोही, देखिए जब तक मध्यिका निकालने के लिए, अब देखिए इस पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। लिखा है 15, 10, 12, 25, 5, ठीक है। तो यहां पर अगर देखिए मान लीजिए लिखा है 18, यहां पर जो संख्या है आपसे पूछा जाएगा मध्यिका बताइए। तो अगर आप लोग इस तरीके से गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर हैं, ठीक है, 5 नंबर हैं। आप सोचेंगे कि ये बीच में 18 लिखा हुआ है, तो मध्यिका क्या हो जाएगी? 18 हो जाएगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो 18 लिखे हुए हैं ये मध्यिका हो। यहां से आप देखेंगे यहां भी 2 नंबर है, यहां भी 2 नंबर है, ये जो बच गया यही बीच में है सबसे। लेकिन क्या ये सही होगा? तो इस बात का पता लगाना थोड़ा कठिन है। ये जरूरी नहीं कि 18 आप लोगों की मध्यिका हो, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालना है आप लोगों को, हमने बताया कि दी हुई संख्या जो होती है उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक क्रम में लिख लेते हैं। आप लोगों के नंबर थे 15, 10, 18, 5 और 25, ये नंबर हैं। तो आरोही, चाहे तो आप इसे आरोही क्रम में भी लिख सकते हैं या अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ, और अवरोही जो होता है वो बड़े नंबर से छोटे के नंबर की तरफ होता है। तो हम इसको मान लेते हैं आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो ये 5 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 10, फिर 15, फिर 18 और उसके बाद क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। ये नंबर आप देखिए, वहां पर जब आप देख रहे हैं तो हमारे पास बीच का नंबर है 18,
लेकिन जब हम उसको क्रम में लिखते हैं तो बीच में नंबर कौन सा आ जाता है, 15 आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि यहां से मध्यिका का सही पता लगाना कठिन है। सही पता हम कहां से लगाते हैं, यहां से लगाते हैं, उसको एक व्यवस्थित क्रम में लिखने के बाद। ठीक है, तो ये है, यहां पर सम संख्याएं तो है नहीं, विषम है, 1 2 3 4 5 है। तो यहां पर कैसे लगाना है, आप लोगों को कैसे सूत्र में रखना है, ये आप लोग समझेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी संख्या सम है या विषम है तो उसके लिए फार्मूले बेस पर हम इसको मध्यिका निकालेंगे। और ये 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है और बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न में भी ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, 5 बच्चों की एक कक्षा है, 5 बच्चों की एक कक्षा है जिसमें 5 बच्चों के भार दिए गए हैं, 5 बच्चों के भार। ठीक है, देखिए भार दिए गए हैं 25 किलोग्राम, 12 किलोग्राम, 35 किलोग्राम, 28 किलोग्राम, 22 किलोग्राम। ठीक है, ये दिए हुए हैं। और बताइए, कह रहा है कि इसमें उस बच्चे का भार ज्ञात कीजिए जो मध्य में है, यानी कि मध्यिका वाले बच्चे का भार निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए पहले हम देखेंगे यहां पर इनको क्रम में लिख लेंगे, आरोही क्रम में। ठीक है, तो ये मान लीजिए हमने लिख लिया आरोही क्रम। ठीक है, तो आरोही क्रम में जब हम लिखेंगे तो इतने सीरियल से लिख लेंगे। तो ये सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा है, 12। ठीक है, फिर क्या है 22, फिर क्या है 25, फिर 28 और उसके बाद कितना है 35। यहां देखिए आरोही क्रम में आप लोगों ने लिख लिया। ठीक है, अगर ये बहुविकल्पी प्रश्न है तो यहां से आप बता सकते हैं कि मध्यिका जो होगी वो क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। लेकिन अगर ये 1 नंबर में आप लोगों से अति लघुत्तरी प्रश्न में पूछ दिया गया तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मध्यिका का सूत्र लगाना है। ठीक है, मध्यिका सूत्र क्या हमने बताया था कि n बराबर, यहां पर देखिए आप लिख सकते हैं n बराबर कितना है 5 है, ये क्या हो जाएगा विषम। n बराबर 5 ये कैसा नंबर है, विषम है। तो मध्यिका बराबर क्या हो जाएगा n+1/2 वां पद। ठीक है, ये वां पद लिखेंगे इसके पास में। n का मान कितना है 5 है, तो देखिए 5 लिख लेते हैं 1/2। 5 और 1 कितना हो जाएगा 6/2, काट देंगे 2 1 कम 2 दूतियां 6। यहाँ पे देखिए वां पद ये लिखा रहेगा, वां पद। ठीक है, अब यहां पर देखिए आ गया 3वां पद, तो 3वां पद अब यहां से निकाल लेंगे। अतः जो आप लोगों की मध्यिका हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3वां पद में देखिए कितना लिखा हुआ है 25 लिखा है। तो अगर आप लोगों का बहुविकल्पी प्रश्न में आता है तो आप लोग इसको डायरेक्टली इसी तरीके से लिख देंगे, लेकिन डायरेक्ट उत्तर लिख देंगे, 25 पे टिक लगा देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो बहुविकल्पी प्रश्न में नहीं, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी कि अति लघुत्तरी में, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको पूरा क्वेश्चन नोट करके तभी लगाएंगे। ठीक है, देखिए और भी देख लेते हैं 2 क्वेश्चन। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोगों से, उनके एग्जाम्पल्स आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं, सिर्फ एक बार पढ़नी है आपको। देखते हैं, लिखा है 15 12 10 9 6। क्वेश्चन है आप लोगों का 15 12 10 9 6 की मध्यिका निकालनी है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये जो नंबर लिखे हुए हैं, पहले तो हमें ये देखना है कि वो कैसे हैं, कोई क्रम में लिखे हुए हैं कि नहीं। 15 12 10 9 6, देखिए इनका व्यवस्थित क्रम पहले से ही लिखा गया है, यानी कि इसमें तुम्हें कुछ भी करना नहीं है, ये क्रम बिल्कुल सही है। आप चाहें तो इसे आरोही क्रम में लिख भी सकते हैं, आरोही क्रम में। तो क्या हो जाएगा 6 9 10 12 और 15। ठीक है, ये आपने इसको क्या कर लिया, आरोही क्रम में लिख लिया। अब यहां पर देखिए n बराबर कितना दिया हुआ है 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो जाएगा, n बराबर 5 हो गया। और ये कैसा है, विषम है। ठीक है, ये भी जिक्र कर सकते हैं आप लोग कि n का जो मान है ये विषम है। ठीक है, अगर ये विषम है तो हम क्या करेंगे, मध्यिका का फार्मूला कौन सा हमारा है, n+1/2 वां पद। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे आप, n का मतलब कितना 5 + 1/2 वां पद। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6/2, काट देंगे दूतियां 6 वां पद। अब देखिए 3वां पद आप लोगों का जो आंसर होगा वो तीसरा पद हो जाएगा। तो मध्यिका कितनी हो जाएगी, यहां से आप फाइंड कर लेंगे,
मध्यिका यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 नंबर पे देखेंगे तो कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, तो अगर ये पहले से आरोही क्रम में देखिए अवरोही क्रम में लिखा हुआ था, आप चाहे तो इसको नहीं भी बदल सकते हैं। अगर इधर से देखेंगे अवरोही से तब भी 10 ही आएगा, पीछे से देखेंगे तब भी 10 ही आएगा। तो मध्यिका का रूल यही होता है, चाहे आप आरोही क्रम में लिखिए चाहे अवरोही क्रम में लिखिए, इसका जो आंसर होता है वो सेम ही रहता है। ठीक है, तो ये तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन चाहे वो छोटे नंबर्स के हो चाहे बड़े नंबर के हो, आप इसके लिए आप यही सूत्र लगाएंगे और उसको आसानी से लगा पाएंगे। मान लीजिए अब इसका जो दूसरा रूल होता है, जहां पर मध्यिका निकालने के लिए संख्याएं जो n होती हैं वो सम होती हैं। इनका मान लीजिए सम है, दी हुई संख्या हमारी सम संख्या में है, तो हम क्या करेंगे, मध्यिका का सूत्र क्या लगाएंगे। देखिए जो मध्यिका है, मध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, n/2 वां पद। ठीक है, इसके लिए n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद। ठीक है, बटे फिर 2 हो जाता है। ये आप लोगों को थोड़ा जो विषम संख्या के लिए सूत्र था वो तो बहुत इजी था, लेकिन अगर सम संख्याएं वहां पर आ जाती हैं तो उसके लिए आप लोगों को ये सूत्र थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और फिर बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, ये सूत्र मध्यिका निकालने के लिए आप लोगों का होगा कब, जब इनका मान क्या होगा, सम दिया होगा। जैसे एक सवाल आप लोगों को मैं बता देता हूं, 20 24 28 19। ये देखिए उदाहरण है 20 24 19 और 21। ये सब देखिए 4 नंबर है। यहां पर देखिए n का मतलब कितना है, 4 है, सम है। ठीक है, तो जो हमारी प्रक्रिया है सवाल लगाने की वो तो हमें वही करनी पड़ेगी। पहले सबसे लिखेंगे आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम में क्या हो जाएगा, सबसे पहले सबसे छोटी गिनती यानी कि 19, फिर 20, फिर 21 और फिर 24। ठीक है, 4 नंबर थे आप लोगों के पास, सही क्रम में लिख लिए गए। अब यहां पर देखिए मध्यिका का जो हमने सूत्र बताया था वो लिखेंगे। मध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। ठीक है, n का मतलब कितना है, यहां पर देखिए n का मतलब है 4/2 प्लस 4/2 प्लस 1/2। ठीक है, यहाँ पे वां पद ये आप लिखे, इसको लिखना है आप लोगों को, जरूरी है ये। ठीक है, वां पद जरूर लिखना है। अब यहां से काट देंगे, 2 × 2 2 दूनी 4, 2 × 2 2 दूनी 4, तो क्या आ गया दूसरा पद। ठीक है, 2 प्लस 3 वां पद बटे में कितना हो जाएगा 2। यहां से देखिए 2 बच्चा तो 2वां पद हो गया, और 2 × 2 2 दूनी 4 थे, 2 और 1 3वां पद हो गया। तो अब दूसरे पद में, अब क्वेश्चन में आ जाएंगे। दूसरा पद देखिए हमारे पास कौन सा है, 20 है, और तीसरा कौन सा है, 21 है। यहां पे हो जाएगा 20 प्लस 21/2। इनको जोड़ देंगे 1 2 2 4, 41/2। तो 41/2 का मतलब है, इसको पॉइंट में बदल देंगे 20.5। जो हमारी मध्यिका है वो कितनी आ जाएगी, 20.5 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से मान लीजिए अगर कोई सम संख्या का सवाल है तो आप यही सूत्र लगाएंगे और इसी तरीके से लिख करके आप लगाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन में देख लेता हूं, आप लोग समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 ही संख्याएं थी, कोई क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है 4 से ज्यादा संख्याएं हो, 8 संख्याएं हो मान लीजिए। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल आप लोगों का दिया हुआ है बुक में, उसके बेस पर देखेंगे। 140 कह रहा है कि किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्रमशः 140 142 140 142। और देखिए कक्षा 8 के कोर्स के अकॉर्डिंग ही कक्षा 9 के कोर्स के अकॉर्डिंग आप लोगों का पेपर बनाया जाता है, तो इसमें बड़े क्वेश्चन भी रखे जा सकते हैं 2 नंबर में। 140 42 35 135 133 137 150 48 और 38, 150 148 और 138 बालिकाओं की जो ऊंचाइयां हैं वो इसमें देखिए शो की गई हैं। और कह रहा है मध्यिका ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हमने इसके लिए क्या बताया था कि सबसे पहले दी हुई सीरीज जो है उसमें से उसके हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम छोटे से बड़े क्रम। सबसे पहले देखिए इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 133, फिर 135, 137, 138, ठीक है, फिर 140, 142, 148, 150। ठीक है, ये हैं वो सीरीज के आरोही क्रम में नंबर जो आप लोगों के दिए हुए हैं। ठीक है, तो n का मान देखेंगे 2 2 4 2 6 2 8, कितना हो गया 8 हो गया। और ये 8 कैसा है
सम है। यह 8 मान सम है। मध्यिका का सूत्र हमने बताया n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1। देखिए n की जगह पे अब हमको 8 रखना है, तो 8 प्लस 2 वां पद प्लस 8/2 प्लस 1 वां पद, ठीक है। और बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां से देखिए 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8 काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, तो ये हो जाएगा 4वां प्लस 5वां पद, ठीक है। और बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहां से देखिए चौथे और 5वें पद का मान जो है हम लिखेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए, चौथे पद का मान यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, चौथे पद का मान 138 है और 5वें का है 140, तो ये हो जाएगा 138 प्लस 140/2। यहां से ऐड कर देंगे 8 0 8, 4 और 3 7, 1 और 1 2 बटे 2। अब इसको काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 3 6 और 2 9 18, 139 हो गया। यानी कि जो मध्यिका आई आप लोगों की सम संख्या में इस क्वेश्चन में 139 आ गई। और क्वेश्चन में पूछ रहा था बालिकाओं की ऊंचाई की माध्य निकाली, मध्यिका निकाली, तो कितनी हो जाएगी, 139 हो जाएगी, ठीक है। माध्य मध्यांक होता है, इसको मध्यांक भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मीन जिसको कहते हैं मध्यांक भी कहते हैं। मध्यांक यानी कि बीच का अंक या मध्यिका, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। जो चीज हमने बताई है, देखिए इसमें एक आध नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने कई वर्षों के पेपर देखे हैं और आप लोग भी ध्यान से पढ़ाई करते होंगे तो देखते होंगे कि ये मध्यिका का जो क्वेश्चन है ये हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये आपके उस एग्जाम के दृष्टिकोण से 1-2 नंबर के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, बस और भी अच्छी बात यह है कि इसमें ज्यादा कुछ समझने के लिए होता नहीं, कोई दिक्कत वाली चीजें नहीं होती अगर आप इसको बारीकी से एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक में और भी चीजें हैं, समांतर माध्य, औसत जिसको कहते हैं, और बारंबारता या बहुलक, तो इस पर हम चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा और अपनी तैयारी करते रहिएगा।